आपने एक बात कही कि अब ये हालात हो चुके हैं कि जो अधिकारी हैं वो भी इतने महत्वपूर्ण मौके पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाते हैं। जैसे एक जो बड़े कद के नेता हैं उनको ये कहने पे मजबूर होना पड़ा कि अफसर बेकाबू हैं, यहाँ तक जो राष्ट्रीय स्तर के महत्व है उसको देख के राजी नहीं है। तो हम तो गुलाम के गुलाम ही है ना जनाब आज की डेट में। ब्यूरोक्रेसी का ये उदासीन रवैया मुझे अच्छा नहीं लगा है। काले रंग के अंग्रेज भारी पड़ रहे हैं अब। तो नहीं कि ऐसे अफसरों पर नकेल कसना जरूरी है, एक बाकायदा इनके लिए ऑर्डर्स नए पास हों। गंभीरता से तो ये सरकार को नहीं ले रहे तो सरकारों के आदेशों को खाक लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष वाले मुद्दे पे आप सबसे पहले मुखर हुए थे चौधरी साहब, तो चल क्या रहा आपकी कांग्रेस में? नहीं ऐसी बात और नहीं है क्या? तो उसका क्लेम को भी क्यों इग्नोर नहीं कर सकते? मतलब आप मानते हैं कि उनका क्लेम बनता भी दोबारा रिपीट होने के लिए? क्यों नहीं बनता? जाए तो सुटेबिलिटी की गेम लग रही है, क्योंकि मंत्री एक पद खाली है, फिर एक और निकल जाएगा तो दो पद खाली हो जाएंगे। कांग्रेस की सुटेबिलिटी कहाँ पे है? कर्नाटका का जो डी के शिव कुमार जो है वो मुख्यमंत्री भी है और अध्यक्ष भी है। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि सुखूभाई मुख्यमंत्री भी हैं और अध्यक्ष भी हैं, क्योंकि अध्यक्ष की तो मास्टरी है सुखूभाई के पास। तो मतलब मुकेश अग्निहोत्री की तरफ आपका इशारा है। धर्मशाला में ही आपके ऊपर 2-3 दिन पहले आरोप लगा था कि एक मंत्री जी ने उपचुनाव में हमारे जो कहते हैं ना कि घुटने लगवा दिए और वो कि आपने गेड़ा दे दिया धर्मशाला में, तो आ रहे हम लोग। हमारी कोई जिम्मेवारी थोड़ी, और मैं जितना काम दिया था वो मैं अपना स्टेटस रिपोर्ट उनको सबमिट कर दी थी। लोगों का कोई कद नहीं था, उनको डबल कद बना दिया जा रहा है और आपके पड़ोस के जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। तो आपके बच्चों की जिस तरह से पहले बाल सम्मेलन हुआ करते थे, अब बाल कुश्ती होने का वक्त आ गया कांग्रेस के अंदर। ठाकुर सिंह भरमौरी ने बोल दिया कि मैं भटियात से लड़ूंगा, मेरा बेटा भरमौर से लड़ेगा। क्या लगता है सर कि अब आपको वो कांग्रेसियों को हाईकमान का सो कॉल्ड डर जिसको बोल सकते हैं वो खत्म हो चुका है कि खुद ही सीटें डिक्लेयर कर रहे हैं? आदमी सत्ता से बाहर हो जाता है तो डेस्परेट होता है। मैं आऊँगा अब आपके अब विधानसभा क्षेत्र ज्वाली, वहाँ का साथ लगता था भाड़ी क्षेत्र, लगातार लैंडस्लाइड्स हुए वहाँ पे और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी वो नहीं पहुँची। बीजेपी वहाँ पर पहुँच गई, सांसद पहुँच गए, जो आपके खिलाफ लड़े थे संजय गलेरिया वो वहाँ पे पहुँच गए, लेकिन आप वहाँ तक नहीं पहुँचे। उसी NHAI ने जो यहाँ के DC साहब हैं कांगड़ा के, जो कि कायदे से उस कमेटी को चेयरमैन होते हैं, उन्होंने कई चिट्ठियाँ लिखी हैं, उसके ऊपर क्यों नहीं कवायद हुई आपकी सरकार की तरफ से? ये भारतीय जनता पार्टी एक्सप्लॉइटर्स है, घड़ियालू आंसू बहाते हैं, ढीला देते नहीं हैं, बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। बहुत बड़ा सवाल जो है वो डॉक्टर राजीव भारद्वाज के सामने चौधरी साहब ने रख दिया। मत सियासत कीजिए आप कांग्रेस और बीजेपी के लोग। ये आरोप सरकार के ऊपर लगता है कि इतने सीनियर आदमी को इन्होंने बड़ा हल्का करके रख दिया, जिसका वजन बहुत ज्यादा रहा है सियासत में। कुछ हार गए, कुछ घर में बैठ गए। उनका जो कहे ना कि एक पोलिटिकल हॉस्टेज जिस तरह से होते हैं, डैम हॉस्टेज की तरह पोलिटिकल हॉस्टेज, उनको मुरब्बे नहीं मिले सर आपकी सरकार में। मुकेश अग्निहोत्री की तारीफ करी कि उनको साथ में लेके चलने की काबिलियत है, तो क्यों ना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मेरे साथ चौधरी चंद्र कुमार। चौधरी साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। उदय पठानिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप आज यहाँ आए और आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और आज राष्ट्र जो है वो आज़ादी के 79 साल जो हैं उनको मना रहा है और उल्लास के साथ। बिल्कुल। आज मौसम जो है इंद्र देवता काफ़ी, बरसात भी चल रही है, लेकिन फिर भी समय निकला और हमारा जो प्रोग्राम रहा है वो अच्छा रहा है। जी चौधरी साहब, आपने कार्यक्रम की बात करी तो मैं भी वहाँ पे मौजूद था। वहाँ पर एक बात आपने बहुत सही कही और उस तरीके से देखूं तो वो कोई कांगड़ा जिला का मसला नहीं है, वो पूरी सरकार में कहें। आपने एक बात कही कि अब ये हालात हो चुके हैं कि जो अधिकारी हैं वो भी इतने महत्वपूर्ण मौके पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाते हैं। ऐसा कि वो एक मैंने रेफरेंस दिया है कि हमारे 2 महत्वपूर्ण उत्सव है, एक तो स्वतंत्रता दिवस है और एक हमारा जो है वो 26 जनवरी है।
अब ये दो महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं हिंदुस्तान के इतिहास में, देश को आज़ादी का मिलना और देश का संविधान बनाना, ये बड़े महत्वपूर्ण जो है वो दो हमारी बड़ी विशेष तिथियां हैं जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं जी। पर मैंने देखा है कि हमारे जो सरकारी अधिकारी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, और दूसरे नौकरशाह लोग हैं, दोनों ओकेजन्स के ऊपर आने से गुरेज करते हैं। आने से गुरेज करते हैं। मैं उसी चीज पे आ रहा था ये कि देश सभी लोगों का है, किसान का भी है, मजदूर का भी है, नौजवान का भी है, एक्स सर्विसमैन का भी है, सर्विंग सोल्जर्स का है, पूरी ब्यूरोक्रेसी का है। मैं मान रहा हूँ सर, पर मेरा सवाल ये है कि अक्सर ये आरोप लगते हैं और अब ये सत्य साबित होते हैं। आप जैसे एक जो बड़े कद के नेता हैं, उनको ये कहने पे मजबूर होना पड़ा कि अफसर बेकाबू हैं, यहाँ तक जो राष्ट्रीय स्तर के मतलब है उसको देख के राजी नहीं है। तो हम तो गुलाम के गुलाम ही है ना जनाब आज की डेट में। ब्यूरोक्रेसी का ये उदासीन रवैया मुझे अच्छा नहीं लगा है। ये होती है लीडरशिप। ताल ठोक के बोल रहे हैं कि अफसरों का ये रवैया पसंद नहीं आया उनको। इन प्रोग्राम्स में या देश का गौरव रहा हो, हम अपने शहीदों को नतमस्तक करते हैं, उन स्वतंत्रता सेनानियों को जहाँ इस दिन याद करते हैं, उनकी प्रेजेंस होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो हिंदुस्तान के आज़ाद भारतवर्ष के जो है वो नागरिक हैं। ये काले रंग के अंग्रेज भारी पड़ रहे हैं अब। तो मैं देखा है कि घरों में बैठे रहते हैं, आना नहीं है, ये बात मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी है। बिल्कुल सही। चौधरी साहब, आता हूँ दूसरे मुद्दे पे। नहीं, पहले इसका कंक्लूड कर लेता हूँ। क्या आपको लगता नहीं है कि ऐसे अफसरों पर नकेल कसना जरूरी है, एक बाकायदा इनके लिए ऑर्डर्स नए पास हों? मैंने इसके बारे में जब डीसी साहब को पूछा, उन्होंने कहा कि हम इन दोनों ओकेजन्स के ऊपर सभी ऑफिसर को इनविटेशन कार्ड जो है वो करते हैं, लेकिन उनको इन चीज़ों को गंभीरता से ले। चलिए ठीक है, गंभीरता से तो ये सरकार को नहीं ले रहे, तो सरकारों के आदेशों को खाक लेंगे सर। सबसे बड़ी बात तो ये है। खैर, मैं सर दूसरे मुद्दे पे आता हूँ। आपके प्रदेशाध्यक्ष वाले मुद्दे पे आप सबसे पहले मुखर हुए थे चौधरी साहब, और आज 8-9 महीने हो गए, आपका कोई लीडर नहीं है। नहीं, अभी हमारी एक एक्सटेंडेड बैठक हुई है श्री राहुल गांधी जी के, जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, और श्री खाड़गे जी, और उसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और हम 3-4 कैबिनेट के कोलीग्स थे। हमारी जनरल सेक्रेटरी भी थी, और हमारे से आश्वासन दिया गया है कि विद इन वीक्स टाइम जो है वो हम जो है वो प्रधान घोषित कर देंगे। चौधरी साहब, हालात तो आपके ये हैं कि जब यहाँ पे 9 लोग गए थे, तब भी आपने ओक ओवर में बहुत बड़ी बैठक की थी, इतनी कमेटियाँ बनेंगी, ये बनेंगी, उन सब का तो भट्ठा बैठ गया। तो चल क्या रहा आपकी कांग्रेस में? नहीं, ऐसी बात नहीं। अब क्योंकि काफ़ी मसले आगे आए हैं, तो जो हमारी हाई कमांड है उसका दिशा निर्देश बड़ा स्पष्ट रूप से है कि पहले अध्यक्ष जो है उसकी नियुक्ति होगी, और डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे, और उसके बाद सीसीज के, क्योंकि आगे हमारे निकायों के चुनाव आ रहे हैं, पंचायतों के आ रहे हैं, ब्लॉक समिति, जिला परिषद के आ रहे हैं। उसके बाद जो है वो हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और दूसरों के चुनाव आ रहे हैं, तो बड़ी जल्दी इसका फैसला हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारे मसलों का जिक्र किया कि दिल्ली दरबार में बहुत सारे मसले सामने आए। अहम मसले क्या थे सर, जिसके लिए आप लोगों को एक मीटिंग करनी पड़ी जाके वहाँ पे? उसमें यही था कि हमारी उनसे यही बात हुई कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा जल्दी बनना चाहिए, प्रेसिडेंट हमें जल्दी मिलना चाहिए। प्रतिभा सिंह फिट नहीं है क्या? नहीं, प्रतिभा सिंह ने भी अपने वक्त में संगठन को चलाया है, और जब प्रतिभा सिंह हमारी अध्यक्ष बनी है और उनकी देखरेख में पार्टी बहुमत में आई है, तो उसका क्लेम को भी कोई इग्नोर नहीं कर सका।
मतलब आप मानते हैं कि उनका क्लेम बनता भी दोबारा रिपीट होने के लिए? क्यों नहीं बनता? तो ना मैं नहीं, साफ लफ्जों में पूछ रहा हूँ कि अगर प्रतिभा सिंह रिपीट होती हैं तो चौधरी चंद्र कुमार उनके साथ खड़े हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, ये तो हाईकमांड ने अब फैसला करना है। प्रतिभा सिंह ने भी ये कहा कि आप जल्दी से जो भी अध्यक्ष बनाना है उसकी आप नियुक्ति करिए सर। और उसके ऊपर चर्चा भी की गई। कौन कौन से नाम आए सर साहब? उसमें यही है कि जी किसी दलित को या कोई बेचारा उसका तरह कोई अनुसूचित जनजाति या जो हमारे दूसरे कायदावर मिनिस्टर्स हैं उनमें से जो सभी को कंसोलिडेट कर सके एक और कम से कम जो अध्यक्ष है उसमें ये मादा भी होना चाहिए कि गलत तो गलत का है और ठीक हो ठीक है। अभी गलत को गलत बोल रहे हैं आपके मौजूदा अध्यक्ष हैं। इसलिए जो भी सरकार जिसके भी ऊपर हाथ रखेगी, हमारी पूरी पार्टी, पूरा संगठन, पूरी सरकार। संगठन है आज की डेट में, सरकार तो है आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं। संगठन बचा है आपका? संगठन तो हमारा जो पहले वाला था अब नया बनेगा, तो हम सभी मिलजुल करके काम करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश। वैसे एक मंत्री को हटाना चाहिए या फिर कोई दूसरा लाना चाहिए सर प्रदेश अध्यक्ष? नहीं, हमने तो ये भी कह दिया कि अगर कोई मंत्री भी या कोई को अब जिस मंत्री के ऊपर भी हाथ रखेंगे वो भी संगठन को चला सकते। उसमें भी देखा जाए तो सुटेबिलिटी की गेम लग रही है, क्योंकि मंत्री एक पद खाली है, फिर एक और निकल जाएगा तो दो पद खाली हो जाएंगे। कांग्रेस की सुटेबिलिटी कहाँ पे है? नहीं, उसमें ऐसा बैठानी है जी कि जी सर, हाई कमांड जिसको भी कहेगी तो उसको जो है बिना किसी लाग लगाव से उसको जो है वो काम करना पड़ेगा। हाईकमांड की बात आपने की, तो हाईकमांड तो यहाँ पे कुछ बोल ही नहीं रहा है, 2.5-3 साल हो गए। नहीं, अब करेंगे क्योंकि हाईकमांड को और भी बहुत काम है। स्टेट कौन सी हैं आपके पास? गिन के 2-3 स्टेट्स हैं सर, उनके ऊपर फोकस नजर नहीं आ रहा है। अभी तो नहीं, काफ़ी स्टेटों के अध्यक्ष जो हैं वो बदल दिए गए हैं। बस सत्ता वाली जो स्टेट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ सर। नहीं, दूसरे भी बदले हैं उन्होंने। अच्छा, सत्ता वाली जो है स्टेट है उनके जो अध्यक्ष ऑलरेडी हैं। कर्नाटका का जो डी के शिव कुमार जो है वो मुख्यमंत्री भी है और अध्यक्ष भी है। तो तब यहाँ पे भी हो सकता है कि सुखूभाई मुख्यमंत्री भी हैं और अध्यक्ष भी हैं, क्योंकि अध्यक्ष की तो मास्टरी है सुखूभाई के पास। जो भी हाईकमांड कहेगी कि अगर ड्यूल चार्ज वाला बनाना तब भी सुखूभाई कैसे रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष? अब वो मुख्यमंत्री है, वो पेश अध्यक्ष को बनेंगे। तो वैसे डी के शिव कुमार बने तो सुखूभाई भी बन सकते हैं। डी के उसके बाद तो उप मुख्यमंत्री है ना वो तो मुख्यमंत्री। तो मतलब मुकेश अग्निहोत्री की तरफ आपका इशारा है। तो कोई भी जो बनाएंगे तो वो अच्छा बनेगा, तो अच्छा बनेगा। चलिए, ओवरऑल जिस तरह से अभी तक के सिनेरियो है, आज आप धर्मशाला में हैं और धर्मशाला में ही आपके ऊपर 2-3 दिन पहले आरोप लगा था कि एक मंत्री जी ने उपचुनाव में हमारे जो कहते हैं ना कि घुटने लगवा दिए, और वो तब आप थे, आपको हटाया गया था और रघुवीर सिंह बाली को यहाँ पे लगाया गया। तो सीधा आरोप आपके ऊपर था कि आपने गेड़ा दे दिया धर्मशाला में। तो आ रहे हम लोग। नहीं, मैंने किसी प्रेस मीडिया में तो पढ़ा नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, छपा है। आपसे सुन रहा हूँ। मैं कभी भी पार्टी में किसी आपको हटाया क्यों था सर? किसी के प्रति भीतरघात नहीं करता। आपको हटाया क्यों गया था? नहीं, वो मैंने खुद इनकार किया। क्यों इनकार किया आपने, जब आप प्रभारी थे और जिला कांगड़ा के सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं आप सर? ऐसा है कि मुझे जो है वो उस वक्त फिर देरा की मतलब देरा के लिए कह दिया गया, तो फिर मैं देरा चला गया। तो सक्षम जो उसकी पड़ोस का सक्षम आदमी जो है श्री रघुवीर सिंह बाली, सन श्री GS बाली, तो उसको बागडोर दी गई थी। अब देखो सर, बाली साहब के कद का भी कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन बावजूद इसके नतीजे नहीं आए। फिर मतलब सारा परिवर्तन करके भी परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि सबसे बड़े दुश्मन तो आपके सुधीर शर्मा थे। उसको तो करना है तो वो कंसोलिडेट करता। अब हमारी कोई जिम्मेवारी थोड़ी। हमें जितना काम दिया था वो मैं अपनी स्टेटस रिपोर्ट उनको सबमिट कर दी।
ये तो मुख्यमंत्री को और हाईकमांड को फैसला करना था किसको चुनाव लड़ा। चौधरी साहब, अब एक नया बवाल कांग्रेस में उठा हुआ है कि जो हाल ही में जिन लोगों का कोई कद नहीं था उनको डबल कद बना दिया जा रहा है, और आपके पड़ोस के जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। तो आपके बच्चों की जिस तरह से पहले बाल सम्मेलन हुआ करते थे, अब बाल कुश्ती होने का वक्त आ गया कांग्रेस के अंदर। ये दिस इज द प्रोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर, किसको बनाए किसको हटाए, इसके ऊपर हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं। जो आप उनको सहमत हैं? जो उनको पॉलिटिकली सूट करता है उसको बनाते हैं। आप सहमत हैं इस वजह से? ये सवाल आपसे इसलिए चौधरी साहब कि आप एक कमांडर हैं और वीरभद्र सिंह के वक्त के आप कमांडर हैं, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं, ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री का ही प्रोगेटिव होता है, और हम चाहते हैं कि ये जो हमारी कॉरपोरेशंस हैं, हमारी संगठन के लोग, चाहे वो कॉरपोरेशंस हैं चाहे वो हमारी बोर्ड्स हैं, उनमें संगठन के लोगों को ही प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में वो कांग्रेस पार्टी के साथ स्टैंड किया उन्होंने और बहुमत में कांग्रेस पार्टी को ले। चुनिंदा ही है, दो चार ही चुनिंदा जो कांग्रेस के लिए काम करते थे। हम तो शुरू से कहते हैं कि बराबर का जो है वो कॉरपोरेशंस वगैरह में भागीदारी सुनिश्चित हो गई है बराबर सर। अब देखिए, ये तो मुख्यमंत्री के हाथ में है। आपका क्या प्रोरोगेटिव है सर? हमारा प्रोरोगेटिव ये है कि जो हम सुझाव यही हमारा कि जो कॉरपोरेशंस बोर्ड्स हैं, इनमें समान रूप से सभी वर्ग को, अनुसूचित जाति है, बैकवर्ड कास्टिज हैं, सवर्ण हैं, बराबर का जो है भागीदारी सुनिश्चित करना, मेरा तो ये मत। चलिए, इस चीज़ से भी मैं सहमत हो गया। एक नई परिपाटी आपके जो कांग्रेस है उसके अंदर चल पड़ी, हालांकि आपकी तरफ से अभी तक ऐसा कोई सामने नहीं आया है। ठाकुर सिंह भरमौरी ने बोल दिया कि मैं भटियात से लड़ूंगा, मेरा बेटा भरमौर से लड़ेगा। दूसरी तरफ सोलन में डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी ने बोला कि मैं अपनी विरासत अब अपने बेटे को दे रहा हूँ। क्या लगता है सर कि अब आपको वो कांग्रेसियों को हाईकमान का सो कॉल्ड डर जिसको बोल सकते हैं वो खत्म हो चुका है कि खुद ही सीटें डिक्लेयर कर रहे हैं? हालांकि आपको तो यू आर द लकीएस्ट पर्सन कि बेटे ने बोला कि पिताजी लड़ेंगे, नहीं तो ये होता कि पिताजी बोलते हैं कि नहीं और कोई नहीं लड़ेगा, मेरा बेटा लड़ेगा, जो कि यहाँ पर साबित हो चुका है इन दो मसलों में। कई बार हमारे लोग डेस्परेट हो जाते हैं। डेस्परेट सत्ता में होते हुए कर्नल धनीराम शांडिल इतने डेस्परेट हो गए कि उन्होंने खुद डिसाइड कर लिया। कई बार आदमी सत्ता से बाहर हो जाता है तो डेस्परेट होता है। चलिए, ठाकुर सिंह भरमौरी के लिए मान लेता हूँ, व्हाट अबाउट आदमी सत्ता में भी होता है तो उसकी भी आकांक्षाएं बहुत होती हैं जी। हमने कभी इन आकांक्षों की तरफ नहीं देखा है, हमें जो काम दिया हम उसको करते हैं। जब कोई आदमी श्री शांता कुमार के मुकाबले में चुनाव लड़ना नहीं चाहता था तो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने मुझे बुलाया कि चौधरी साहब कोई नहीं लड़ना चाहता, मैं आपको लड़ूं। हमने कहा कोई बात, हम लड़ लें। मैं उस वक्त जंगलात का वजीर था। बिल्कुल, मैंने एकदम से त्याग पत्र दिया। आई फॉट सियासत के जंगल में मंगल कर दिया था और मैंने शांता कुमार को आप लोगों की बदौलत, प्रेस, मीडिया और लोगों के आशीर्वाद से उस वक्त हमने उसको चुनौती दी। तो पार्टी में मतभेद होते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। आज की डेट में कांग्रेस में क्या मतभेद है या मनभेद तो हमारी सोच ये होती है कि सभी वर्ग हैं, सभी लोग हैं, कार्यकर्ता छोटे से छोटा है, उनको ड्यू रिस्पेक्ट और नेतृत्व मिलना चाहिए जी। हम भी मुख्यमंत्री को यही कहते हैं कि हमें एक तरफा सोच नहीं करनी है, सभी को साथ लेके चलने का दायित्व है। मैं आऊँगा अब आपके विधानसभा क्षेत्र ज्वाली, वहाँ का साथ लगता था भाड़ी क्षेत्र, लगातार लैंडस्लाइड्स हुए वहाँ पे, और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी वो नहीं पहुँची, बीजेपी वहाँ पर पहुँच गई, सांसद पहुँच गए, जो आपके खिलाफ लड़े थे संजय गलेरिया वो वहाँ पे पहुँच गए, लेकिन आप वहाँ तक नहीं पहुँचे। मैं इसके पहले बैठकें करके आया हूँ। अच्छा, मैंने उनको कहा था कि आपको क्लेम मिल गया है। नहीं मिला है सर। सुनो मेरी बात जी। और मैंने कहा कि अब उसको ईडी को मैंने बात की उन्हीं के सामने टेलीफोन को जी
कि इनको कंपनसेशन दे दीजिए और किराए के मकान के ऊपर ये चले जाएं। जी। अगर इनको आगे पीछे कहीं ज़मीन है तो वो अपना, क्योंकि जिनको क्लेम मिल गया वो वहाँ पर चले जाएं। और ये क्योंकि कटिंग्स बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा हाईएस्ट कटिंग्स में इतने बड़ा जो है वो डंगा नहीं लग सकता है, बिल्कुल नहीं लग सकता। और उसमें हमने उनको पहले प्री वार्न किया था। वो सब लोग मेरे ऐतिहासी थे और मुझे पूरी आपको पता है समर्थन वो देते रहे। प्रोफेसर साहब, आपको पता है कि उन्होंने NHAI, जिसको हम अक्सर लोग गालियां बोल देते हैं कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया, उसी NHAI ने जो यहाँ के DC साहब हैं कांगड़ा के, जो कि कायदे से उस कमेटी को चेयरमैन होते हैं, उन्होंने कई चिट्ठियां लिखी हैं। उसके ऊपर क्यों नहीं कवायद हुई आपकी सरकार की तरफ से? वो जो लोग हैं उनको मैं कई बार वहाँ पर मैं गया हूँ, उनके साथ बैठा हूँ, बातचीत की है। आप गए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्यों मेरी नहीं बात सुनना, जब ED से बात हो गई, उनको कंपनसेशन मिल गई, उनको हमने कहा कि आप किराए के ऊपर मकान दे दो, किराया भी ED ने कहा कि हम इनका दे देंगे जी। और जितने जो हरिजन परिवार हैं, मैंने कहा आप यहाँ मत रहो, ये बड़ा रिस्की है, ये किसी वक्त भी दोबारा ये सारा के सारा नीचे आ सकता है। बिल्कुल बहुत रिस्की है अब सर। कोई घड़ियालू आंसू बनाने के लिए मेंबर पार्लियामेंट वहाँ जाए जी। और वो हमारा अपोजिशन का लीडर जाए, पहले तो वो कभी गया नहीं। तो सिर्फ वो घड़ियालू आंसू बनाने से कुछ नहीं होता है। पर सर देखो मेरी बात, हमने उनको सभी को कंपनसेशन दिलवा दिया। उनको हमने ये कहा किराए के मकान के ऊपर चले जाओ। उनको किसी को भी हमने ये कहा कि कंपनसेशन कम मिले। बार बार मैं जाता रहा, उनसे बातचीत करता, मैं उनके घरों में भी गया हूँ। आई एम नॉट ए न्यू मैन दैट। बिल्कुल। और वो मेरे सपोर्टर हैं, वर्कर्स हैं, और मैंने उनको समझाया कि इतनी बड़ी कटिंग्स हो गई है, आप जो थोड़ा भी कंपनसेशन मिला आपको सारा, उनको मैंने कहा ले लो, उनको टेक ओवर कर नहीं, और आप किराए के लिए इनका दे दो। तो हमने उस वक्त उनसे सारी बात करी। अब ये हमारे MP साहब गए हैं, उनको चाहिए था कि श्री शांता कुमार, जब ऊपर बहुत बड़ा लैंडस्लाइड आया था, श्री शांता कुमार जी उस वक्त भारत सरकार में मंत्री थे जी। और उस लैंडस्लाइड में ये जो निहंगल के सारे लोग, जनजाति भाई, हरिजन भाई, उनके मकान दब गए और हमने कैंप लगाए, उनको खाने का प्रबंध कराया, सब कुछ। शांता कुमार वहाँ पर गया, उसने घड़ियालू आंसू बहाए और कहा कि मैं इन सभी लोगों को 15-15 लाख रुपया उनके रिवैलिटेशन, मोदी जी वाला ही 15 लाख बना, ये भी वो एक भी धेला शांता कुमार ने आज तक उनको नहीं दिया। इस बार जब हम दोबारा वहाँ पर इस प्रकार का लैंडस्लाइड आया तो हमने ज़मीनें भी दी, पिछले 2023 में उनको हमने ज़मीनें भी दी, उनको जो है बसाया भी, और उनको घर बनाने के 7-7 लाख रुपए भी दी। ये भारतीय जनता पार्टी एक्सप्लॉइटर्स हैं, घड़ियालू आंसू बहाते हैं, धेला देते नहीं हैं, बड़ी बड़ी डींगें मारते हैं। मैं तो उनको सभी को जानता हूँ। मैं तो श्री शांता कुमार की मैंने आपको उदाहरण दिया, वो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में थे, भारत सरकार में थे जी। अगर आपकी MP के निधि से भी उनको एक धेला दे देते तो मैं कहता है कि उन्होंने अच्छा काम किया। बहुत बड़ा सवाल जो है वो डॉक्टर राजीव भारद्वाज के सामने चौधरी साहब ने रख दिया। मत सियासत कीजिए आप कांग्रेस और BJP के लोग। कहाँ से दे उनको, मैं क्या सियासत कर रहा हूँ? नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ कि जब केंद्र के जिम्मे की हिस्से की बात आती है तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जिन मकानों का मैंने जिक्र किया उनमें वो नहीं मिले हैं सर अभी तक। सभी को दिए हैं। ये उनको मैंने ये भी कहा कि किराए के मकान के ऊपर चले जाओ, हम आपको किराए। चलिए अब दूसरा, मैं लास्ट वाली तरफ आ रहा हूँ सर, कि 2027 चुनाव सिर पे हैं। आप क्या बोल के, तमाम कांग्रेसियों के साथ मेरा ये सवाल रहता है कि क्या आप क्या बताएंगे जाको अगर कि हमने ये किया है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इतनी हैं जिससे लोग आपसे नाराज़ हैं। 27 अभी दूर है, जब 27 आएगा तो देखें। अभी अगर मान लीजिए आज चुनाव हो जाते हैं फिर क्या बताएंगे? आपको कोई जहाँ प्रेसिडेंट रूल थोड़ा है। अभी आपका और टकराव चल रहा है सरकार का और राज्यपाल साहब का गवर्नर हाउस के साथ। वो क्या करेगा? राज्यपाल अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशंस को निभाएगा, उसका कोई सरकार के साथ कोई टकराव थोड़ा है। अक्सर ऐसी खबरें आ रही हैं सर। नहीं, किसी बिल वगैरह होते हैं, वो बिल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गवर्नर्स जिसके कि हम एहतराम करते हैं,
लेकिन द गवर्नर्स शुड वर्क अंडर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो तो है। जब पॉपुलर गवर्नमेंट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो कोई गवर्नर कन्फ्रंटेशन में काम करना चाहता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। देयर शुड बी नो वर्ड्स ऑफ कन्फ्रंटेशन। एग्रीड सर। द गवर्नर विल वर्क ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जब पॉपुलर गवर्नमेंट इज। जी। अब when popular government is not there, then governors can use his powers for the running of the government. Agreed, But sir. not when the popular government is. मंत्रिमंडल में विस्तार की बातें आ रही हैं। अब मंत्रिमंडल में विस्तार जरूरी है या फिर विभागों में उसके साथ फेरबदल भी जरूरी है? ये सवाल इसलिए चौधरी साहब की ये आरोप सरकार के ऊपर लगता है कि इतने सीनियर आदमी को इन्होंने बड़ा हल्का करके रख दिया, जिसका वजन बहुत ज्यादा रहा है सियासत में। ओबीसी वोट बैंक पे भी आऊंगा, क्योंकि आपको ओबीसी जो वोट बैंक है उसका लीडर माना जाता है, निर्विवाद लीडर माना जाता है, लेकिन आप खुद अपने ही लोगों की वजह से विवाद में घिर जाते हो कि चौधरी साहब के साथ अन्याय हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं। हम कभी मेरी शुरू से आदत रही, मैं कभी मांग के डिपार्टमेंट नहीं लेता। हमें जो मिल गया वो मिल गया। मैं 2 बार जंगलात का वज़ीर रहा हूँ, इरिगेशन पब्लिक हेल्थ का वज़ीर रहा हूँ, मैं हेल्थ का वज़ीर रहा हूँ, मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ, टेक्निकल एजुकेशन, सो मेनी डिपार्टमेंट्स है। नाउ यू आर सेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट? उन्होंने कहा कि आप एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, हमने कहा ठीक है, एक्सेप्टेबल है। आई ब्रॉट सर्टेन चेंजेस इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। अभी हम जो है वो वेटनरी में भी काफ़ी चेंजेस ला रहे हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार देखो, हमने बहुत बड़ा प्लांट, जो मिल्क का प्लांट हम लगा रहे हैं। और हम कितने लाख लीटर की कैपेसिटी है सर इसकी? इसकी 2 लाख से ऊपर है, ज़्यादा है। तो लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है, फेल हो जाएगा सर, वायबल नहीं माना जा रहा इस नहीं, प्रोजेक्ट। कोई बात नहीं, बाई प्रोडक्ट्स चीज़ें हम जहाँ तैयार करेंगे और इसको जो है वो हम डेयरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देंगे। ओके। और जो ब्रांड है वो हमारा चलेगा, मैनेजमेंट उनका। ओके, बीओटी एक तरह से कहे हैं, O&M जिसको बोल सकते हैं कि उस तरीके से चले। ऐसी बात। लास्ट वो सवाल मेरा छूट गया सर क्या? कि जो विभागों में, विभाग तो मैंने कहा हर किस्म के विभाग रहे हैं। आप इस किस्म के लायक हो, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, आप जबरदस्ती सेटिस्फाइड हैं कि आप दिल से सेटिस्फाइड? मैं दिल से सेटिस्फाइड, मैं कोई ऐसे नहीं, जो मुझे मिल गया वो ठीक। तमाम बड़े लोगों के साथ काम किया, अब सुखू भाई हैं, कैसा लग रहा है सुखू भाई के साथ काम करना? अच्छा, ऐसा होता है कि हमारा एज फैक्टर होता है, हमारी कई बार वेव लेंथ जो है वो ठीक बैठ जाते हैं, कई बार जो है वो थोड़ा बुरा भास भी आ जाता है। तो हमने बहुत से लोगों के साथ काम किया है। मैं डॉक्टर वाइस परमार के साथ काम नहीं किया, लेकिन मैंने उसकी फंक्शन को देखा बड़े नज़दीक से। मैंने वीरभद्र सिंह के साथ लंबे समय तक काम किया, ठाकुर रामलाल के साथ काम किया, शांता कुमार के साथ भी काम किया है, धूमल के साथ भी काम किया है, और अब श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन एक बात है कि सुक्खू जो है मुझे ड्यू रिस्पेक्ट देता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो कोई मेरे एज को देख के, मेरी बातों को देख के वो कभी कन्फ्रंटेशन में नहीं आता। बहुत बड़ी बात है। He used to give me a good respect. I am very proud of it. चलो, ये की बात को सुनता भी है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा संकेत है। हमारी कोई कन्फ्रंटेशन नहीं जी। अब मैं आता हूँ सर, बिल्कुल लास्ट पे आ रहा हूँ। आप सौभाग्यशाली थे, जीत गए और कैबिनेट रैंक की मिनिस्टर भी आपको बना दिया गया, लेकिन कुछ हार गए, कुछ घर में बैठ गए। उनका जो कहे ना कि एक पोलिटिकल हॉस्टेज जिस तरह से होते हैं, डैम हॉस्टेज की तरह पोलिटिकल हॉस्टेज, उनको मुरब्बे नहीं मिले सर आपकी सरकार में कि ये तो छोटा सा मुरब्बा तेरा, ये मुरब्बा तेरा। सर वो चूंचू का मुरब्बा होके रह गए सारे के सारे लोग। क्यों नहीं एडजस्टमेंट हुई? इतने सीनियर लीडर, आशा कुमारी हैं, दूसरे हैं, ठाकुर रामलाल हैं। अपने वक्त में हमारे साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रहे जी। पद की लालसा नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं वैसे एक सवाल है सर कि लोगों ने हमें वर्डिक्ट दे दिया, वी शुड एक्सेप्ट इट। हार जीत अब पॉलिटिकल लोगों का तो मान लिया सर, लोगों ने जो वर्डिक्ट दिया वो तो मान लिया। पॉलिटिकल लोगों का जो वर्डिक्ट है वो क्या है? दूसरा होता है कि हम बार बार फिर कहे हमारी एडजस्टमेंट करा दो फलाना, ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। मतलब वो अगर बाहर बैठे हैं तो ठीक बैठे हैं? नहीं, हम कहते हैं कि पार्टी के आप फंक्शनरी हैं, आप एक कदम आगे पार्टी को मजबूत करो। हम भी
रहे हैं अपोजिशन में, हमें कभी फ्रंट लाइन नहीं दी जाती जब मैं अपोजिशन में था। जी, हमारी एक मीटिंग पालमपुर ये में वो तो अपोजिशन की थी ना सर, ये तो सत्ता नहीं पक्ष नहीं, है। मैं सत्ता पक्ष की बात कर रहा हूँ। जी पिछली गवर्नमेंट थी तो हमारी एक मीटिंग हुई जी, और हमें सबसे लास्ट रो में दी, हमने कभी बुरा नहीं मनाया। और श्री अग्निहोत्री जी उस वक्त वजीर थे, थोड़े ने कहा कि यार तुम कैसे लगाते हो कुर्सियाँ, इतने सीनियर लोग पीछे बैठे। आई नेवर माइंड इट, हम तो ग्रास रूट लोग हैं। इस कद तक पहुँचाने में भारत पार्टी का बहुत योगदान है। तो ये माना जाए कि जिस तरह से आपने मुकेश अग्निहोत्री की तारीफ करी कि उसको उनको साथ में लेके चलने की काबिलियत है, तो क्यों ना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, बड़ी समस्याओं का हल हो जाएगा। लोगों की आशीर्वाद से पठानी जी हम जहाँ तक पहुँचे। मैं कभी भी चुनाव लड़ा है उन क्षेत्रों से चुनाव हो जाए जहाँ मेरी अपनी आबादी, मेरी अपनी कम्युनिटी की आबादी बड़ी कम, राजपूत ब्राह्मण थी। और मैं कभी अभी रिजर्वेशंस के ऊपर मैंने अभी चुनाव नहीं लड़ा है। हाँ बिल्कुल, मैं तो उन एरिया से रिटर्न हो गया हूँ जहाँ मेजॉरिटी लोग मेरे साथ खड़े रहे और अपर कास्ट के लोग खड़े रहे। अब मेरे रीऑर्गेनाइजेशन हो के तो कुछ ओबीसी की बेल्ट्स मेरे साथ जुड़ी हैं, लेकिन मैं आभारी हूँ कि इतने लंबे समय तक उन लोगों ने मेरा साथ दिया जी। और जो मैंने फैसले किए हैं, थोड़े दिन तो वो थोड़े परेशान होते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं कि चौधरी साहब का फैसला। तो माना जाए कि आपकी और सुक्खू भाई की ट्यूनिंग बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि सुक्खू भाई के फैसलों पे भी लोग नाराज होते हैं, लेकिन ये होता है कि चलो क्या पता बाद में अच्छा हो जाए। नहीं, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत मेहरबानी चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। और ये चौधरी साहब इन्होंने बड़ी धन्यवाद आपका, तल्लीनता के साथ, बड़ी गहराई के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी कह दी जिसमें मैसेज भी छुपे हुए थे, आम कांग्रेसी कार्यकर्ता से लेकर सीनियर कांग्रेसी लीडर्स तक। अब सियासत वाली सोच, उसकी काबिलियत उन पर डिपेंड करता है कि इन मैसेजेस को वो किस तरह से डिफाइन करते हैं, किस तरह से समझते हैं। ज़रूर बताइएगा बातचीत कैसी लगी। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।